हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 की कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन। बट उसके पहले आप सभी को 2022 की ढेर सारी बधाइयाँ और आपके सभी लक्ष्य कंप्लीट हों और सबसे बड़ा लक्ष्य जो आपको जॉब पाना है वो लक्ष्य आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में आज सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और फर्स्ट आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया जाएगा इस लेक्चर में। तो सबसे फर्स्ट सिलेबस देख लेते हैं कैसे पढ़ना है अपने को, क्या क्या तरीके से। तो सिलेबस आपका जो दिया गया है, सिलेबस में आपकी पैराफेरल डिवाइसेस दिया है। आप सिलेबस आप देखोगे उसमें यूपी ट्रिपल एस सी 2018 के सिलेबस में तो पेरीफेरल डिवाइसेस दी गई हैं। तो पेरीफेरल डिवाइसेस से पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की उसमें पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसके बाद जनरेशन, और जनरेशन के बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि जनरल कंप्यूटर आपके सिलेबस में दिया है तो किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बेसिक बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन 2 से 3 इससे आ सकते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर आपका पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसमें आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ना है, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये 3 सेक्शन में अपने को पढ़ना है। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जो डिवाइसों में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो आपको दी जाएगी उस चीज़ का नोट्स, जिससे आपका भी टाइम ना बर्बाद हो, क्योंकि बहुत टाइम, करीब 25 डेज सिर्फ बचा ही है। तो आपका समय भी ना बर्बाद हो और कम समय में आप बहुत अच्छा कर सकें। फिर सेकेंड लेक्चर होगा आपका। फर्स्ट लेक्चर जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में 4 आपको पढ़ना है: ऑक्टेल, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो ये 4 पढ़ने हैं। तो अभी आपका 2016 वाला भी पेपर दिया होगा आपने, तो उसमें क्या हुआ था, सिर्फ पहचानने के लिए आया हुआ था कि कौन सा नंबर सिस्टम से है। जैसे 101, 101, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये बताइए कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। तो ये कौन सा था आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम। बट ऐसा क्वेश्चन हर बार आपका नहीं आएगा। आगे क्या आ सकता है कि आपका कन्वर्जन आएगा, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए। तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक है और एक सिर्फ नियम, एक फार्मूला है। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, आप आसानी से समझ जाओगे कैसे कन्वर्जन करना है। तो नंबर सिस्टम कन्वर्ट कर अपन लोग पढ़ लेंगे। इस बार 2 क्वेश्चन थे, मीन्स 8 मार्क्स का सिर्फ आपका नंबर सिस्टम से था। तो आप ये अच्छे से करके जाना, क्योंकि कन्वर्जन के क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। तो कन्वर्जन पढ़ेंगे, किसी भी नंबर सिस्टम से आप किसी में भी कन्वर्ट कर सको, ऐसा पढ़ेंगे आप लोग। तो ये हो गया नंबर सिस्टम, जिससे आपके 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही हो जाएं। फिर नंबर सिस्टम के बाद मेमोरी पढ़ लेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जो भी उसका क्लासिफिकेशन होगा, जितने फुल फॉर्म उसमें आएंगे, किसका यूज कहाँ पे है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे मेमोरी चैप्टर में। मेमोरी के बाद फिर आप इंटरनेट। इंटरनेट में बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। उसमें आपको मेनली इंटरनेट में नेटवर्क से क्वेश्चन आता है, मीडियम से, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन से, कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा आप एक मीडियम, किस मीडियम से ट्रांसफ़र हो रहा है वो पढ़ना है। टाइप ऑफ मीडियम, नेटवर्क पढ़ना है। मेनली इंटरनेट में ये पढ़ना है। और जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म, एच टी टी पी, ये सब उसी में पढ़ लेंगे अपन लोग। और फिर आएगा मॉडर्म। तो मॉडेम अच्छा है, आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में भी पढ़ लेंगे, इसमें भी मॉडेम पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका सेक्शन सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी में आपका हो आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाएगा, और दूसरे सॉफ्टवेयर, कंपाइलर जैसे, ये सब भी आ जाएंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका आ जाएगा एम एस ऑफिस, भी पूरा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर के चैप्टर में ये आपके 2 चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला और एम एस ऑफिस वाला। और ईमेल, ईमेल बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें सिर्फ फुल फॉर्म पूछता है और बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। और एम एस ऑफिस में प्लान ऐसा है हम लोग का कि एम एस ऑफिस आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो बताई ही जाएंगी, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, प्लस आपको प्रैक्टिकली एम एस ऑफिस खोल के भी उसमें, जैसे अब की बार प्रैक्टिकली क्वेश्चन आए हुए थे कि आपका अलाइनमेंट किधर है, जो भी नंबर रहेगा वो एक्सेल में अलाइनमेंट किधर होता है, राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड, और जो आपका न्यूमेरिक के बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा रहता है वो किधर रहता है, अल्फ़ाबेट किधर आपके अलाइन रहते हैं, साइज किस पेज में कौन सी चीज़ें रहती हैं, ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो आपको एक बार देखना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो आप उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा प्लान है, इस हिसाब से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर से। कंप्यूटर से तो सभी लोग अवेयर ही हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिर्फ कुछ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। कंप्यूटर क्या है, एक सिंपल मशीन है जो क्या कर रही है, आप जो भी डाटा उसमें इंटर करते हैं उसको क्या कर देती है, इन्फॉर्मेशन में चेंज, प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन आपको दे देती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी रूप में मिल सकती है।
ये आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी मिल सकती है और हार्ड कॉपी के रूप में भी मिल सकती है। और ये मिलेगी किससे? ये मिलेगी आपकी आउटपुट डिवाइसेस से। जो अपने को पढ़ना है आउटपुट डिवाइसेस, और आप डाटा इंटर जिससे करते हैं वो कहलाती हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस। ठीक। एक ब्लॉक डायग्राम आप देख लो। तो देखो, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस हो गई। तो इनपुट हम करते हैं डाटा, रा डाटा फीड करते हैं, कुछ भी अपन लोग फीड कर देते हैं। जैसे एक्सेल में आप कुछ करोगे तो आप सिर्फ न्यूमेरिक डाटा ही फीड करते हो, और तो कुछ स्पेशल चीज़ उसको बताते नहीं कंप्यूटर को क्या फीड कर रहे हो। तो डाटा फीड जो करते हैं वो कहला गया आपको क्या? इनपुट कहला गया। इनपुट आप देंगे किससे? तो इनपुट के लिए कोई भी मीडियम हो सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, या फिर आप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कह सकते हो, MIACR से भी दे सकते हो, माइक्रोफोन से भी दे सकते हैं। तो कोई भी मीडियम हो सकता है, वो इनपुट डिवाइसेस में पढ़ेंगे। जब आपने डाटा इंटर किया तो वो कहाँ पे जाता है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो CPU में गया। तो CPU में क्या होता है कि आपका मेमोरी यूनिट भी रहती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी रहती है। वहाँ पे डाटा को प्रोसेस होता है। डाटा प्रोसेस होके आपका जो स्टोरेज के लिए रहा वो स्टोर भी हो गया, अगर आप स्टोर करना चाहे सेकेंडरी स्टोरेज में, और फिर आपको देता है वो प्रोसेस करके आउटपुट। सपोज आपने कोई डाटा फिल किया एक्सेल में, तो आपको आउटपुट क्या मिल सकता है? आउटपुट आपको चार्ट मिल सकता है, पाई चार्ट आप बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, या फिर टेबल बना सकते हो, कैलकुलेशन करके कुछ भी कर सकते हो। एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट। तो आउटपुट क्या हो गई? आपको इन्फॉर्मेशन हो गई कि कुछ भी डाटा फीड करके आपने एक चार्ट बनाया, तो वो चार्ट देख के कोई भी आदमी समझ सकता है कि डाटा किस लिए कहाँ पे यूज होगा। तो आउटपुट कंप्यूटर देगा दो रूप में, वन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में आपको जैसे मॉनिटर में मिल जाएगी, या फिर जैसे मोबाइल में आप देख रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन में आप सॉफ्ट कॉपी आपको मिल रही है। और हार्ड कॉपी आपको मिलेगी प्रिंटर से मिलेगी, प्लॉटर से मिलेगी। तो ये पढ़ेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस में। तो ये क्लियर हो गया आपका। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये तो सभी को पता है, एक जनरल आइडिया आप ले लिए। दो चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है फादर ऑफ कंप्यूटर में, तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स क्वेश्चन आएगा तो चार्ल्स बेबेज ध्यान रखना। और उन्होंने क्या बनाया था? डिफरेंशियल इंजन। ठीक। और मदर ऑफ कंप्यूटर अगर आएगा तो एडा अगस्ता ध्यान रखना। एडा अगस्ता अगर नहीं आता है उसमें ऑप्शन में, तो एडा लवलेस भी ऑप्शन में कभी कभी रहता है। ये जो मदर ऑफ कंप्यूटर कहलाती हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामर है, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम इन्होंने बनाया था। और प्रोग्राम किसके लिए बनाया था? चार्ल्स बाबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए बनाया था, जो डिफरेंस इंजन के बाद आया हुआ था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी है? तो सभी को पता है, अबेकस। अब बनाया किसने है? चाइना ने। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, तो ध्यान रखना। इसके बाद फिर पास्कल की एडिंग मशीन है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की इस बीच में, लेकिन सबसे बेस्ट ट्राई और सबसे आप स्टैंडर्ड जिस जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं अपन लोग, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट, वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने सबसे पहले बनाया डिफरेंस इंजन, और फिर इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में ही आपकी एडा अगस्ता ने क्या की थी? प्रोग्रामिंग की थी, फर्स्ट प्रोग्रामर। तो वो कहलाई क्या? मदर ऑफ कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। जो पहला एनालिटिकल इंजन बना था वो बेसिक और थोड़ा सा ऑपरेशन कर पाता था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस या फिर कंपैरिजन कर सकता था, बस बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर पाता था। अब आते हैं फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था वो क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर आपका बना था मार्क वन। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। और बनाया किसने था? तो डॉक्टर हार्वर्ड आइकिन ने, जो कि उस समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IBM की हेल्प से बनाया था 1944 में। तो फर्स्ट कंप्यूटर अगर आएगा तो मार्क वन ध्यान रखना। ठीक। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, दो तीन क्वेश्चन हो गया ऊपर जो पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का क्या है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रह गया, उसी को उन्होंने जनरेशन बाई जनरेशन डिवाइड कर दिया कि एक टेक्नोलॉजी जितने तक यूज हुई उसको एक जनरेशन कह दिया। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जब हुई उसको क्या कह दिया? सेकेंड जनरेशन कह दिया। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्टार्ट होता है, आपको नहीं याद रखना है कि कब से कब तक स्टार्ट होता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कौन कौन से कंप्यूटर हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है बस। तो सबसे फर्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था? थर्मिक वार्प टेक्नोलॉजी पर, सॉरी। और बहुत लार्ज साइज होते थे उस समय, करीब 15 फीट बाई 20 फीट के रूम के बराबर होते थे उस समय कंप्यूटर। और सेकेंड, आपको प्रोसेसर के रूप में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब ध्यान रखना, आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती थी। और कोई भी उस समय ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम था, ना ही मशीन लैंग्वेज थी। ठीक। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपका इनियक।
ये दो फुल फॉर्म आते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ही है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था इनियक, तो इनियक का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। और इडसेक का हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये दो ध्यान रखना। अब आ जाते हैं फर्स्ट कंप्यूटर आपका क्या हो गया, मार्क वन। यहाँ पे आदमी को कन्फ्यूजन होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या हो गया, इनियक हो गया। अब फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो कि दूसरी जगह पे या फिर कह सकते हैं आपको बेचने के लिए यूज हुआ, तो फर्स्ट कौन सा है, ये है यूनियक यूनिवेक, जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का है IBM 650। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा कंप्यूटर आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें आपका हो सकता है IBM 650, यूनिएक, यूनिएक, इनिएक और इडिसेक। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल और किस पे डिपेंड है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर, तो थर्मिक वाल्व टेक्नोलॉजी पर और वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीज़ों इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अब आते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का आपका है टाइम 1955 से 1965। इसमें यूज होने लगा ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। तो ट्रांजिस्टर यूज हुआ, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बार्डिन एंड ब्रेटन ने। ट्रांजिस्टर यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब की जगह, वैक्यूम ट्यूब तो बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की होती थी, तो क्या हो गया, जैसे जैसे आप आगे जनरेशन में जाओगे ना, तो साइज़ कम होने लगेगी, पावर कंजम्पशन कम होगा, स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, बस इतना डिफरेंस होना है। उसी के लिए सब चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे ट्रांजिस्टर यूज होने लगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। प्राइमरी मेमोरी में क्या यूज होने लगा, मैग्नेटिक कोर। सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क। ध्यान कैसे रखना, प्राइमरी सेकेंडरी, सी और डी, तो सी पहले आता है, डी बाद में, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। इसी समय हाई लेवल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोटॉन और कोबोल। तो प्रोटॉन का फुल फॉर्म क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन, और कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक लैंग्वेज का भी आपका है, तो लैंग्वेज पढ़ेंगे अपन लोग, बट ये फुल फॉर्म अभी से आप ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल है IBM 700 और IBM 1401। अब आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आपका है 1965 से 1975 में। इसमें आपका ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज होने लगा, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक। और बनती क्या थी, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल से ये बनती थी। तो प्रोसेसर के रूप में आपका क्या होगा, IC यूज हुआ, तो और साइज कम हो गई, लेस टाइम आपका लगने लगा कोई भी चीज़ को कंप्यूट करने में, और पावर कंजम्पशन भी कम हो गई। और फर्स्ट टाइम, ये आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में स्टार्ट यूज हुआ था। और अब मल्टीटास्किंग भी कंप्यूटर कर सकता था। इसके एग्जाम्पल कौन से, IBM 360 और CDC 1700। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। तो 1976 से 1998 तक इसमें क्या हो गया, IC की जगह पे क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स यूज हो गई। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स मतलब 10,000 ट्रांजिस्टर के बराबर एक चिप यूज होती, एक चिप वर्क करती थी। तो साइज़ देखो कितना ज़्यादा रिडक्शन हो गया। और टेक्नोलॉजी पर क्या वेस्ट हो गए, MSI और VLSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जनरेशन की आपकी टेक्नोलॉजी या फिर फुल फॉर्म है ना, इसी से मेनली फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट चिप भी इसी समय आपकी इंटेल कॉर्पोरेशन बनाई 1971 में। सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होने लगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिक डिवाइसेस। कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इंटरनेट इंडिया में यूज होना स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 से। ये इंडिया का, वर्ल्ड का तो इसके पहले यूज हो गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक जीके के रूप में ले सकते हो। और अब आ गया है 1998 के बाद कौन सा हो गया है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई है। अब क्या है कि अपने से ही डाटा प्रोसेस करके वो आपको थोड़ा दिमाग भी यूज करके दे सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब देखो जैसे एलेक्सा हो गई, गूगल होम, आप कुछ भी कहते हो तो वो रिप्लाई करता है, आदमी की तरह आपको रिप्लाई करता है। ऐसा तो है नहीं कि आप उससे, ये क्या हो गया, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया कि प्रोसेस करके फिर आपको रिप्लाई कर रहा है। रोबोट हो गए जिसमें खुद भी फंक्शन कर सकता है, ऐसा कह सकते हो आप। ये तो हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको, जैसे ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC यूज हो गई, फोर्थ जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन बेस्ड है AI टेक्नोलॉजी पर। और इनके नाम ध्यान रख लेना कि कौन कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन के हैं। और प्लस एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, जो जो भी कंप्यूटर हैं। और फर्स्ट, जैसे फर्स्ट कंप्यूटर हो गया आपका मार्क वन,
मार्क वन तो ध्यान रख सकते हो, आयरन मैन आपने देखी होगी, मार्क वन से वहाँ वहाँ से ध्यान रख सकते हो कि फर्स्ट कंप्यूटर यही है, फर्स्ट कंप्यूटर के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक, और इसके बाद फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे कर लोगे अलग से, आप एक दो बार देख लेना बस। अब आते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर में। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर में अकॉर्डिंग टू वर्क आपका एनालॉग कंप्यूटर होगा, डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों सिग्नल का यूज करता है। अब होगा अकॉर्डिंग टू साइज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू साइज में एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो अभी आप जान लो कि जितने ऊपर के चार ऑप्शन, एम्बेडेड, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम, इसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो मेजर करते हैं आप हर्ट्ज में, और सुपर कंप्यूटर की मेजरिंग जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो मेजर करते हैं हम फ्लॉप्स में। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले। तो अब स्टार्ट करते हैं एनालॉग कंप्यूटर से। तो फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर में आप देखोगे तो इसमें डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में आता है, ठीक। और सेकंड, आप ये ध्यान रखो यूज कहाँ पे होता है, साइंटिफिक वर्क में, साइंटिफिक एप्लीकेशन में, जैसे स्पीडोमीटर में, थर्मोमीटर में, प्रेशर गेज में और साइग्मो मैनोमीटर में। ये आप बताना किसके लिए यूज होता है, कमेंट करके नीचे। फिर डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, मीन्स 0 1 0 1 के फॉर्म में ये डाटा को स्टोर करेगा। जितने भी अपनी मोबाइल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, आज क्या है, सब आपका क्या है, सब डिजिटल फॉर्म में आपका डाटा स्टोर करते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया। और हाइब्रिड हो गए जो आपको दोनों एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों साइन का यूज करते हैं, जैसे सिटी स्कैन, ईसीजी मशीन। तो ये हो गया। अब आते हैं साइज़ के रूप में, यहाँ पे यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर में क्या होता है, एक सिंगल चिप रहती है, वही पूरा फंक्शन करती है। एक छोटा सा सिस्टम रहता है, जैसे आप वीडियो गेम देख लो, पहले जो वीडियो गेम आते थे सिंगल, एक छोटे से वीडियो गेम आता था, उसमें सिंगल चिप लगी रहती थी, 5 10 गेम होते थे। वो आपका क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर। सेकेंड, कैलकुलेटर आप देख लो, या फिर कोई मशीन आप जो भी इमेजिन कर सकते हो, छोटी सी मशीन जो एक डेडिकेटेड वर्क के लिए हो, जो एक डिपेंड करती हो सिंगल चिप में और बहुत सारे फंक्शन न करती हो, सिंगल फंक्शन करती हो, वो कहलाई जाएगी आपकी एम्बेडेड कंप्यूटर। अब आ गया सेकेंड, माइक्रो कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर हम लोग आज यूज कर रहे हैं, जो भी जैसे पीसी, लैपटॉप, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें मल्टीटास्किंग आप लोग कर सकते हैं और स्टोरेज का भी है। तो ध्यान रखना जितने पर्सनल कंप्यूटर वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा, जिसमें थोड़ा प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी है, स्टोरेज भी ज़्यादा है, वो कहला जाएंगे मिनी कंप्यूटर। ये मल्टी यूजर सिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे इसके एग्जांपल ध्यान रखना, पीडीपी और डब्ल्यूएक्स। और फिर आता है थर्ड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि बहुत लार्ज पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जो मेनली यूज होते हैं सर्वर में। जैसे सर्वर में आप जान सकते हो फेसबुक का सर्वर, इंस्टाग्राम, या फिर किसी भी बैंक का सर्वर, जिससे क्या होता है मल्टी यूजर, बहुत सारे लोग एक साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ये कहलाते हैं क्या, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं कि बहुत सारी प्रोसेस एक साथ कर सकते हैं। अभी अपने पीसी में अगर आप गेम खेल रहे हो और दो तीन चीज़ें खोल लो एक साथ, तो क्या कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, या फिर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड धीमी हो जाएगी। बट सुपर कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोसेस एक साथ आप कर सकते हो। यूज कहाँ पे होते हैं, यूज होते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशन में, न्यूक्लियर रिसर्च में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में। अब यहाँ से आपका इसरो ने कोई रॉकेट भेजा और बहुत सारे डाटा एक साथ उसमें आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है, और वहाँ पे अपना सिस्टम भी बोल रहे हैं, इसलिए वहाँ पे यूज होता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था क्रे वन, ये क्रे कंपनी नहीं बनाया था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे वन। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 8000, जो बना था 1991 में। इससे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया था सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। बना कब था, 1 जुलाई 1991। क्या, फर्स्ट कंप्यूटर, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000। फर्स्ट वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर क्या है, क्रे वन। और इसके बाद आपका है इंडिया के और सुपर कंप्यूटर, अभी 2020 में या 21 में लिस्ट आई थी, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर द वर्ल्ड। उसमें क्या थे, इंडिया के दो सुपर कंप्यूटर शामिल थे, परम सिद्धि एआई और मिहिर। और प्रत्युष भी एक अपना सुपर कंप्यूटर है। तो ये नाम ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के सुपर कंप्यूटर में से। और अभी के समय में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, फुगाकू, जापान का। ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आज का
इतना आपको इंटरेक्टिव नहीं लगा होगा, तब मज़ा नहीं आया होगा पढ़ने में भी, फर्स्ट डे भी है, और दूसरा थोड़ी चीज़ें भी सेटल नहीं हुई हैं अच्छे से। फर्स्ट थिंग आज हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले पढ़ा हिस्ट्री, पढ़ा कंप्यूटर की। हिस्ट्री के बाद फिर जनरेशन पढ़ा कंप्यूटर की। तो हिस्ट्री में ध्यान रखना है आपको, जैसे चार्ल्स बाबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, मदर ऑफ कंप्यूटर एडा अगस्ता, और पहला अबेकस पढ़ा। अबेकस से भी क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है, कहाँ पे किसने बनाया, चाइना में बना था। और फिर हिस्ट्री के बाद फिर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इसमें ध्यान रखना है आपको क्या, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में क्या, ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। अभी फिफ्थ जनरेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मतलब कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो गया है। जनरेशन के बाद फिर टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, अकॉर्डिंग टू साइज पढ़ा। मेन ध्यान रखना, तो एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यूज होता है साइंटिफिक वर्क के लिए। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रेवन, और फर्स्ट इंडिया का परम 8000, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े सर्वर हैं, जैसे बैंकों के सर्वर, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर। अभी किसी का बड़ा सर्वर जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारी मल्टी प्रोसेसिंग करनी है, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस आप कह सकते हो, जिसमें मल्टी यूजर कैपेसिटी है और इस स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई है। और एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं कि सिंगल डेडिकेटेड टास्क के लिए, जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हो, उसमें सिंगल चिप लगी रहती है, कुछ फंक्शन करता है, वो कहलाते हैं आपके या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन हो गई, तो बेसिक नॉलेज आपको मिल गई है। और कल फिर हम पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कल के वीडियो में आपको मज़ा आएगा। और फिर आपकी पढ़ेंगे स्टोरेज, और ये पूरा आपको जैसे सिलेबस दिखाया गया उस हिसाब से पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और एंड शेयर, आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।